माता यशोदा ने घर में दास दासियों की कमी नहीं, नौकर चाकर तो बहुत, दास दासियों को तो दूसरे काम में लगा और खुद क्या करने लगी? बोले निर्ममंथ स्वयं भगवान को शाम को चंदा के लिए नाराज से प्रसन्न करके सुलाया की आवाज पहुंची खल खल खल, तैसे कन्हैया की नींद खुल गई भर और बालक की नींद खुली, दाएं बाएं देखा मैया जी कहां गई? पता चला माता जी तो माठा मारने में लगी, दही भी लो रही। अब भगवान ने वहीं से जोर से चिल्लाना और मैया, कौन सुने मैया की? मैया तो वहां खल 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 खल, क्योंकि पद्मगंधा गैया करती, किलो 2 किलो है नहीं, वहां तो रस्सी चल रही, रज्जुआ कर समब चलत कंकड़ों कुंडले चल, रस्सी चलाते चलाते साड़ी हट रही है, पसीने की बूंदें आ रही है, मैया एकदम श्रमित चल रही है। और जब कोई नहीं आया तो ठाकुर जी रोना आरंभ कर दिए। अब रोए तो क्या झांकी बनी, सूरदास महाराज लिखते हैं कछु तो मियां बावरे कछु पी लई भांग। एक तो पहले से कुछ गोरे गारे हैं, कौआ से भी ज्यादा गोर है महाराज। इतना गोरा आप कहां देखे होंगे? किसी को मांग के देख लो कितने गोरे हैं। कौआ से भी कुछ चटक रंग है। पहले कीर्तन ही होता था काले राम काले राम काले राम जय काले राम, काले कृष्ण काले कृष्ण काले कृष्ण जय काले कृष्ण। तो बोले हरा कब से हो गया? बोले जातन की जाई परता श्याम हरित दुतिया, जातन की जाई। ये तो राधा जी की छाया पड़ गई, तो गोरे की छाया काले पे पड़ी तो रंग ही बदल गया। और क्या हो गया? रंग आ गया हरा। लोगों ने कहा क्या गजब की जोड़ी बन गई सरकार। कीर्तन बदल गया, हरे राम 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 हरे हरे। कौन है? हरति भक्तानां दुःखं पापम इति हरा, हरा श्री परमात्मा। हरति भक्तानां दुःखं पापं क्लेशम इति हरा, हरा हरा यासा राधा। अकारांत पुल्लिंग है, हरा यासा राधा। राधा तत्संबुद्धो हरे राधे, तत्संबुद्धो राधा राधे हरा हरे। तब से कीर्तन हो गया कि आगे काले नहीं आगे हरे, हरे श्री राधा। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे। समझ रहे हैं? हरा हरा सब सीता अकाल बोले, सीता राधा। सीता का बनेगा संबोधन में सीते, सीते तक हरे। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये अर्थ हमारे गुरुदेव आचार्य पंडित तिलकधारी शुक्ल जी महाराज का है, जो सिद्धांत के प्रकांड पंडित है। ये मुझे किंचन का सौभाग्य है कि शिक्षा गुरु के रूप में मुझे प्राप्त हुई। मैं उनका आजीवन जन्म जन्मांतर आभारी हूं। कर्मांतर नियुक्ता निर्ममंथ संयुक्त काले सब
बाजार जब कोई नहीं आया तो लगे रोने, और रोते रोते जब आंख लंबी हो गई तो पहुंचने में लग गए। अरे तो वैसे ही काले कलूटे, और उसमें माता ने शाम को लगा दिया काला काला काजल। यही तो है भांग का पीना। और उसके बाद सुबह काले काले झांकी तो बहुत सुंदर होगी। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित सावधान, एक बार इस झांकी को हृदय में बसाओ, जीवन कृत्य हो जाएगा। जब भगवान आंखों को मीच करके पूरे मुंह में कालक लगा करके, और रीति से माताएं जब एक स्तन का पेयपान कराती हैं बच्चों को, तो दूसरे स्तन से दूध चुचवाने लगता है। अब दूसरे स्तन को तो स्पृहा हो रही, उस स्तन का दूध निकल करके ठाकुर जी के श्याम श्याम मुखार बिंद पर श्वेत श्वेत फुइया बन करके और अपनी शोभा को प्राप्त हो रहा है। मैया इस मुखड़े को देख करके निहाल हो रही है। तब तक पद्मगंधा गैया का दूध रखा, उसने देखा ठाकुर जी हमारे सामने चल रहा हूं आग लगाने, और दूध में उफान आया, गिर करके आग में झुलसने लगा। अब माताओं को दूध की तो बड़ी चिंता है, कल दही किसका बनेगा, दूध ही रह जाएगा। तो माता दौड़ी, कन्हैया आदि आधे दूध पिताए अतृप्त मुसरी जवेन साया, उसी जमाने पैसे पर हिलते लाला को जमीन पे रख दिया, दौड़ पड़ी दूर बुझा। संजात घोर पस्फुरिता रुणाधर, भगवान तो गुस्से में आ गए, फड़फड़ाने लगा और प्रबल गुस्से में आया है। मैया मुझे दूध पिला रही है और मेरे लिए पिला रही है, अभी मैं पी ही नहीं पाया और ये दूध बुझाने चली गई। बगल में रखा लोढ़ा और उठाया, मथानी पर धूल। अब मथानी तो मारा दो टूक हो गई, दो टूक हो गई। मैया तो दूध बुझाने में लगी है और मथानी बिखर गई। पूरे मणि में आंगन में दही दही भर गया। अब दही भर गया तो बेचारे भागे, अब तो गलती हो गई। और जब भागे तो धम से दही में गिर पड़े, अब गिरे तो पूरे पेट में दही नहीं लग गया। तब लड़बड़ा के उठे, भी घी भी नहीं निकला, दही तो वैसे ही चिकना होता है, और घी नहीं निकला तो और चिकना। अब जैसे उठे फिर दो पग चले, फिर धम से गिरे तो पूरे पीठ में दही लग गया। अब फिर उठे तो हाथ में लग गया, फिर गिरे तो मुंह में लग गया। अब ऐसा लग रहा है कोई भी रास्ता बनाते जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं बेचारे। मैया तो दूध बुझाने में लगी और भगवान वहीं जहां माता दूध बुझा रही कोने में जाके खड़े हो गए। मैया निकल के, उसको कौन क्या मालूम कौन सी घटना घट गई। और जब आंगन में प्रवेश किया तो देखा हो आंगन तो दही से भरा है। लगता है लाला छोटा है, मैं चली आई तो मटका खींच दिया और सोई दही अड़ाई गया। आगे बड़ी देखियो दही थोड़ी अड़ाया, अरे याने तो मेरे परददिया सास के जमाने का मटका तोड़ दिया। अब माताओं को मटके की तो बड़ी चिंता, जाने मटका कितना दही घी सोखता है भगवान कह कुंभ के। गया कहां आदमी और गए कहां तो बताते हुए गए। मैया ने देखा पद चिन्ह कहां बना है, तो वहीं बना है जहां दुर्गोड़ा से मैया लौट करके आ रही। अरे छैल जदुराई हो, छैल मेरे लाला हो, रहिया में दिहला छापा मार। छैल जदुराई हो, रहिया में दिहला छापा मार। छैल जदुराई हो, छैल जदुराई हो, नंद के लाला हो, नंद के लाला हो, ग्वाल के यरवा हो, ग्वाल के यरवा हो, गोप घर चुरवा हो, गोप घर चुरवा हो, दही के खुड़वा हो, दही के खुड़वा हो, कंस के कलवा हो, कंस के कलवा हो, अर्जुन के सरवा हो, अर्जुन के सरवा हो, रहिया में दिहला छापा मार। छैल जदुराई हो।
बनाते हुए मैया चल पड़ी रास्ते के साथ और देखा तो एक मूसल पे जाके खड़े हो। मैया ने कहा खल कहीं का मूसल पे आके खड़ा है। और भगवान वहां से उछले और उछल के भागे धम्म से। अब एक 5 साल का बच्चा जितना भाग दौड़ कर सकता है ये 60 साल के जय साहब कर सकते हैं। जितना तो है नतीजा दौड़त दिन देखा दौड़ा हाथ घोड़ तोड़ के बैठ जाता। अब भगवान भगे तो मैया ने उठाया छड़ी, हाथ में लठियार, हाथ में फंदा। बदमाश है, आज तुम्हें बांधूंगी, आज तुम्हें मारूंगी। कार्तिक का महीना, सुबह से शाम तक भाग दौड़ चल रही, हजारों गोपियां आ गई। यशोदा क्या बात है, आज लाला को बहुत परेशान कर रहे। यशोदा ने कहा क्या मतलब, मेरे घर का मामला तुमसे मतलब क्या है? सास के जमाने का तोड़ा तो 100 की नोट और परदबिया की तोड़ा है 500 पकड़, मंगा दूसरा मटका। लाला को मटका के लिए बांधेगी? यशोदा बोली सुन, ये मेरे घर का मामला है, मैं बांधूंगी मारूंगी। कल मेरा बच्चा उद्यमी हो जाए तो तुम लोग तो चाहे रहे हो कि शादी दीवाना हो। गोपियों ने कहा ठीक, देखो क्या होता है। और सुबह से शाम तक दौड़ चल रही है। यशोदा तो कांप गई, चिल्लाए लाला, कन्हैया, भैया। लाला ने पीछे लड़के देखा, मैया कहो। बोले लाला ने ठहर जाए, अब मैं थक गई। भगवान बोले तो पहले कहती तो मैं ठहर जाता। मैं ठहर जाऊं तो क्या करेगी, मुझे मारेगी। मैया बोले ना लाला तो मारूंगी ना, तेरी आरती उतारूंगी। कन्हैया लाला, मैं बाबा की सौगंध खा रहे हैं, लाला ने ठहर जाए, मैं तुम्हें मारूंगी ना। भगवान खड़े हो गए और जब खड़े हो गए तो मैया ने हाथ पकड़ा, लेके बढ़ी आगे। देवियों ने कहा मैया क्यों पकड़ रखे, आखिरकार लाला को तुम्हें मारना तो है नहीं, बाबा की सौगंध यानी खवाई नहीं है। बोले हाँ गोपियों, सौगंध तो खाए लेंगे। भगवान ने कहा लुआ तू क्या लगवाएगा, क्या बनवाएगा, छोड़ेगा। और जैसे घर के ले आई, मैया ने एक गोपी से कहा लिया लोहा लिया। अब गाय छानने वाला लोहा लेके आई और जैसे ठाकुर जी के कमर में लगाया, तददाम बद्धमानस्य स्वार्भकस्य कृतादशः द्वयंगुलो नम भूतेन संयधेन्यंच गोपिका। रस्सी तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। गोपी नाम सुस्मयंती नाम अस्मयंती विस्मिता। गोपियां तो चक्कर पड़ा है, कमर तो मुट्ठी भर की, रस्सी 5.5 हाथ की, कमर बड़ी नहीं रस्सी छोटी हो गई। क्यों? भगवान की लुगाड़ तू क्या बनवाए, तो बनवाएगी। बोले कैसे? बोले मेरे घर में सावन के झूले वाला रस्सा रखा है, नार ले आके बनवा दो। भगवान ने कहा लिया और नार ले आकर के जोड़ दिया। नार से किसको बांध रही है? नार से नारायण को बांधने जा रही है। ताही हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचा निगमन ध्यान न पावा। ताही ताही धरे जननी हसिधा। जिसका वेद नहीं पार पा रहे उसको यशोदा पकड़ने दो, उसको यशोदा क्या पकड़े। सारे ब्रजमंडल की रस्सी जोड़ दी गई, लेकिन तदपि द्वयंगुलम न्यूनम। अब कैसे बने? एक गोपी ने कहा उपाय है। बोले क्या? अरे बोले मेरा दुपट्टा रखा है, अब वो भी लगा दे। और दुपट्टा जोड़ दिया, तदपि द्वयंगुलम न्यूनम, रस्सी 2 अंगुल। भगवान बोले अगर ये पहले कहती तो मैं दोपहर में ही बंधन में आया। तुम्हें तो है कि मैं बांधूंगी ना, तो श्री ठाकुर जी को मैं नहीं बांध सकता है, हम नहीं बांध सकते। ठाकुर जी को तो हमारा प्रेम बांध सकता है, हम थोड़ी बांध।
यशोदा का मैं ठाकुर जी को बांध रहा है तो मैं कैसे बांधेगा? यशोदा का प्रेम बांधेगा, समर्पण बांधेगा। भगवान को कोई बांध सकता है? स्वमातु शून्य गात्राया विशस्त्र कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। स्वबंधने बड़ा सुंदर विशेषण है पारे जी। किसी ने बांधा ना, कृपयासीत् स्वबंधने। स्वबंधन क्या है ठाकुर जी का? स्वबंधने समर्पणे। समर्पण ही जीव का ठाकुर जी का स्वबंधन है। जब तक जीव को है कि मैं बांधूंगा, हम बांधेंगे, हम तब तक भगवान बंधने वाले नहीं है। और जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं ना। जब मैं था तो भगवान नहीं, और मैं हटा तो भगवान। यही विशेषता। कृपया सीत स्वबंधन। भगवान किसी के बंधन में नहीं, भगवान अपने बंधन में। अपना बंधन क्या है? प्रेमी जन तुमको ध्याते हैं और भक्ति भाव से पाते हैं। संतों ने अपनी भावभंगी के अनुसार बड़ी उत्प्रेक्षाएं की हैं, लेकिन मुझे समय की स्वल्पावधि में आचार्य पंडित कृपा शंकर मिश्र रामायणी जी डरवा वाले का भाव बहुत घर करता है। उन्होंने कहा 2 अंगुल का रहस्य क्या है? एक अंगुल तो है जीव का पुरुषार्थ। पहला, भगवान हम लोगों के सामने खड़े हो जाए और कहे कि जेई साहब हमको बांध लो, और जेई साहब हम आपको नहीं बांधेंगे रस्सी से, तो बंधेंगे? कैसे बंधेंगे? जीव पुरुषार्थ करेगा बांधने के लिए तब बनेंगे। और जेई साहब रस्सी लेकर के यशोदा की तरह दिन रात दौड़े। और दूसरा अंगुल भगवान की कृपा है। जब कृपा और पुरुषार्थ दोनों इकट्ठा हो जाएगा तो कृपया सीत स्वबंधने। अब भगवान जब बंधन में आ गए तो किससे बांधा किससे? वो एक खल के सरदार को ऊ खल से बांध दिया। आकाश वर्ण दीर्घ 2 खल इकट्ठा हो गए। एक खल में तो ऐसे है। खल किसको कहते जाते? संत ने कहा, चर्चा चल रही थी माघ मेले की चर्चा, कहा जाए देंगे बड़ा खल। तो दूसरे संत ने कहा ये खल के साथ दे रहा है हो जाए चटनी बट्टा पर कि वो खल। दूसरे संत ने कहा ना 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 ना। बोले क्या? बोले मुझे कुछ और लगता है। बोले आपको क्या लगता है? बोले देखो खल में 2 अक्षर है, खा और ला। क्या मतलब? कहे खल का मतलब है जो दुनिया का खल है उसका नाम है खल। एक भाव आ गया, ले लो, रंगे हाथ ले लो। भाव तो बहुत है। देखो भाई, मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। जय साहब सावधान, मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, और इससे ऊपर है तो मनुष्य नहीं है, देवता है। ध्यान दें, विवेकी जब बहुत ध्यान दें। मनुष्य की 3 कोटि है। पहली कोटि सठ वह है जो सत्संग पाके सुधर जाए। कैसे सुधरे? तो उत्तरार्ध में लिखा, पारस परस सुहात सुहात। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से कुधा लोहा सोना बन जाती है। अगर 2 किलो लोहा पारस पत्थर में लग के सोना बन जाए तो आप लोग बताओ सोना दोबारा से लोहा बनेगा?
मेरे ख्याल से उधार लोहा की तरह आवे सट और सत्संग पावे तो सुधरे सोना की तरह। अब फिर न बिगड़े, उसका नाम है सट। सट सुधरे सत्संग के पाई, कैसे? बोले पारस परस उधार सुहाई, गोस्वामी जी लिखे। लेकिन एक विलक्षण बात, एक आदमी ने सुना कि पारस में लोहा छू जाए, लोहे में पारस का स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना बन जाता है। उसके पास एक लपलपाती तलवार थी। अब तलवार लिया और कहा देखे प्रयोग करे, और किसी महात्मा के पास पारस पत्थर था, छुआया। अब वो जो लोहे की तलवार थी तो लपलपाती हुई सोने की बन गई। पारस के परशन पे कंचन भई तलवार। तलवार तो सोने की होगी, लेकिन क्या हुआ? लेकिन 3 बार का काम है, ये कोई उठा के कहीं मार दे तो कट जाएगा, तो मार वाला काम भी बना रहा। और सदगुरु से पूछ लो, ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, जब सदगुरु मिला सुनार। सदगुरु मिल गया, बेटा क्या है सोने की तलवार लेके टहले, कूट इसको, इसका बढ़िया बढ़िया आभूषण बना रहा, इसमें तो चाहे लाखों लाखों सोने की तलवार को लोहे की तलवार खरीद ले, ये सोना है, पागल तलवार नहीं है। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, जब सदगुरु मिला सुनार, तब तुलसी तीनों मिट गए, हार मार आका। तीनों मिट गया, धार भी मिट गई, मार करने का काम भी मिट गया, आकार भी खत्म। ये सठ है, सठ सुधरे और सुधरे फिर न बिगड़े, फिर न बिगड़े। सुधर गया तो सुधर गया, सठ सुधरे और बिगड़े। कोई नहीं देते, इतने बुजुर्ग लोग हैं। अच्छा भाई, हो सकता है कि आप लोग देखे हो, भाषा न समझ में। भंगा होता है, एक ईंटा होता है जो पानी में तैरता है। पानी में ईंटा तैरते हुए किसी ने देखा है? गंगा बहा बीच गंगा। हाँ, गुरु महाराज बोले गंगा बहाए बीच गंगा। भंगा उसको कहते हैं जो झामा का ईंटा होता है, पानी में तैरने का काम करता है? और हम लोगों का तो, हमारा तो जन्म ही सही किनारे है। बहुत छोटे थे तो हम लोग भंगी भंगा खेलते थे। वो ईंटा लुकवा के रखा जाता था और ईंटा को गहरे पानी में फेंकते थे। जो तैरने वाले लोग होते थे पकड़ के ले आओ, फिर बाहर, फिर दौड़े, सब पकड़े, वो भंगी भंगा। अच्छा, तो भंगा कहाँ रहता है? भंगा रहता है संत रूपी जल के साथ पानी में। तो क्या करता है? हजारों बच्चों के खेल का साधन बनता है। महाराज मुन्ना चश्मे वाले के, अच्छे चश्मे वाले के, और भंगा को बाहर निकाल दिया तो मिटई न मलिन को भाव। इसमें स्वभाव नहीं, कुभाव है तो कैसे मिटेगा? चलो ऐसे ना समझो तो ऐसे समझ लो। वो जब कहीं रामचरितमानस का पाठ होता है, हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन होता है, तो साड़ी से ठाकुर जी का घर बनाया जाता है, बांस की पट्टी लगा। ये तो आप लोग देखेंगे। और जहां कीर्तन पूरा हुआ तो देवियों ने कहा भैया हम आज सड़िया निकाल देते हैं। अब वो कांटा निकाल के ले गए, फेंक दिए चौराहे। तो क्या करता है? मिलाई मिटाई न कठिन कुभाव अभंग। फिर लोगों को सताने वाला, मारने वाला, चुभने वाला, ये खल है। सत्संग में रहेगा जब तक सीधा, और सत्संग के बाद निकले बिगड़ जाएगा, वो खल है। जानते? रावण सीता का हरण करके चला और पक्षीराज जटायु जी बोले, दुष्ट रावण, रे रे दुष्टो,
नहीं जानता है? दोबारा दुष्ट कब हुआ? दोबारा दुष्ट कब हुआ? बोले विभीषण ने भगवान के चरणों में शरणागति किया। विभीषण से प्रभु श्री राम ने पूछा, कहु लंकेश सहित परिवारा, बोले कुशल कुठार वास। विभीषण जी का उत्तर सुने। विभीषण जी बोले, प्रभु बरुभल बास नरक करताता, और दुष्ट संग जमी दे विधा। मर्डर दुष्ट की और कोई दवाई नहीं है। मानस के पात्र में रावण के अलावा कोई दुष्ट नहीं, और रावण दुष्ट का ही उद्धार किया प्रभु श्री राम ने। तो अब विचार ये करना है कि हम लोग आज 5वें दिन की कथा कर रहे सुन रहे हैं। हम लोग सठ हैं कि खल हैं कि दुष्ट हैं, इससे ऊपर हैं कि नीचे हैं? 5 कोटि में हम कौन हैं? हमें अपने पर विचार करना है। अगर इन लक्षणों से ओतप्रोत हैं, रामचरित मानस तो महाराज वर्तमान समाज का दर्पण है, शीशा है। इस दर्पण को सामने रखो, दर्पण को सामने रखो और विचार करो। इस दुनिया में अगर कोई मनुष्य आया है, कोई पशु आया है, कोई पक्षी आया है, तो मानस के किसी न किसी पात्र से मिलान करता है। राम जी से मिलान करता है। क्यों? क्योंकि प्रातः काल उठी के रघुनाथा। अब अगर ये नहीं करता है, लात उठा करके भाई को 1 लात लगाता है, तो मामा पुरवासी तपस्विन पर प्रीति, शठ मिल जाई तिन्हीं कहू, अस कही कीनसी चरण प्रहारा। अगर आप भाई को गले से नहीं लगा सकते तो इसका मतलब कि आप अयोध्या नहीं लंका में बैठे हैं। रावण कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं। आप अगर सीता नहीं बन सकती हैं तो निश्चित है सुपंखा बनने में कोई कमी नहीं हो, पक्का नहीं। आप मुझे श्री राम कथा सुनाओ। कपींद्र जी के आंख छलछला गए। कपींद्र जी ने कहा, स्वामी जी आप धर्म सम्राट हैं, आप जैसे महापुरुष को ये कपींद्र अकिंचन क्या सुना? नहीं कपींद्र, मेरा आदेश है तुम सुनो। और स्वामी जी ने 8 दिन तक कथा सुनी। 9वें दिन जब कपींद्र जी पहुंचे तो उन महापुरुष ने कहा, कपींद्र आज तुमने मुझे दशरथ मरण सुनाओ। कपींद्र जी फिर गिर पड़े चरणों में। कहा, महाराज जी मैंने अपने जीवन में कभी दशरथ मरण की कथा नहीं। कहा माना, ये उत्तर था। और ब्रह्म मुहूर्त में राम कथा सुनकर के प्रस्थान कर गए। अभिप्राय है कि राम कथा तो जीवन का आदर्श है, पाथेय है, दर्पण है और सहज है, सुलभ है। सबको रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बात लंबी हो रही है, हम भागवत से भटक करके और रामचरितमानस में तैर रहे हैं कि बहुना। तो एक तो भगवान देव होता है, खलों से साव भगवान को उखल से बांध दिया। आकाश वर्ण दे रहा, मैया तो काम में लग गई। भगवान उखल को ही खल खींचे और खींचते खींचते अर्जुन का जुड़वा वृक्ष है, उसके बीच से भगवान निकले और उखल हो गया आड़ा, फंस गए। ग्वाल वालों ने सुना भगवान बने हैं, दौड़ करके आए और ठाकुर जी को देखा, फंस गए। अरे बोले यार कन्हैया बल लगाए जो भैया, या तो रस्सी टूटेगी या मूसल टूटेगा, खेल तो शुरू हो जाएगा। अब वो तो नाटक था। भगवान ने जो थोड़ा सा इशारा किया, कौन कहे रस्सी और कौन कहे मूसल, कौन कहे कमल, कमल टूट गया वो विशाल का यमलार्जुन का वृक्ष। तड़ 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 आवाज आई, निकला वृक्ष तो उसमें 2 महापुरुष प्रकट हो गए, नलकूबर और मणिग्रीव।
धनाध्यक्ष कुबेर के बेटा है। भगवान ने कहा बरमा हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। नलकूबर ने कहा प्रभु दोगे? बोले तुम कहां जा रहे? बोले हम तो कुछ साधना करने की इच्छा है। एक बात बताओ नारद जी, आप तो बड़े ज्ञानी हो, कौन से ऐसे देवता हैं जो दुनिया में सबसे जल्दी संतुष्ट हो? नारद जी ने कहा भैया देवता तो बहुत है, लेकिन देवाधिदेव महादेव बेलखरनाथ बाबा तो बहुत जल्दी संतुष्ट हो। कहीं इन्हीं को मना लो। पहुंच गया सई नदी के किनारे, स्नान किया पवित्र नदी में और बेलखरनाथ के पास आकर के धूमि रमा लिया, बैठ गया। मंत्र जंत्र नारद बाबा ने दे दिया है, पंचाक्षर जप रहा है। एक दिन रात्रि में भोले बाबा प्रकट हो गए। वर मांगो। अब भगत तो ठोका पीटा बड़ा चाला, कहा दोगी? देंगे। हमने तो सुना है सब ब्रह्मा, अरे क्या देंगे? जो मांगेंगे? बोले हाँ वही देंगे। दोगे? बोले देंगे। भगत चालाक था, 3 वर दोगे? 3 वर देंगे। कहा पहला वर दे दो कि मेरा मकान 15 दिन के अंदर बन जाए। मकान नहीं था बेचारा। भगवान शंकर ने कहा यो मस्तु यही होगा। दूसरा? बोले दूसरा 32 साल का हो गया, देखवार नहीं आ रहे ऐसी। शंकर बाबा ने कहा यही होगा। तीसरा? बोले तीसरा जब चाहूं 3 फिर मांगू। भगवान शंकर के पैर के नीचे की तो धरती कर सकती है। भगवान ने पूछा एक बात बताओ तेरा घर कहाँ है? बोले मेरा घर प्रतापगढ़ में। बोले तभी मैं समझ गया। आया बस 15 दिन के अंदर मकान बना, 30 दिन के अंदर देखवार आए, देवी जी आई, ब्याह हो गया और सावन का महीना लगा, पानी बरसा, पूर्वा की हवा चली, झरोखे से पानी मुंह पे गिरा। आधी रात में उठ के बैठा बाबा बेलखरनाथ। क्या बात है? बोले पहला वर दो मेरे घर के ऊपर पानी बंद हो। भगवान शंकर ने कहा यही होगा। दूसरा? बोले दूसरा आज से पूरे प्रतापगढ़ सिटी में पानी बरसे, लेकिन इस देवकली के मेरे घर के ऊपर कभी न बरसे, समझे? भगवान शंकर ने कहा यही होगा। तीसरा? बोले तीसरा क्या है? तीसरा जब चाहूं 3 फिर मांग लो। भगवान शंकर ने कहा हो गया कल्याण भाई, ये तो मार डालेगा। एक दिन बैठा तब तक एक मक्खी आई और मक्खी आकर के भगत के नाक पे बैठी। दोपहर का 12 बजा, एकदम प्रचंड घाम, आवाज लगाया बेलखरनाथ बाबा चलो। दौड़ के आए, क्या बात? मैं तो पीछे ही खड़ा हूं। ले सुनो, मेरे नाक के ऊपर मक्खी हड़ाओ। तो पहला दर भगवान शंकर ने कहा हड़ा दो। दूसरा? बोले दूसरा आज से पूरे दुनिया के नाक पे मक्खी बैठे, लेकिन मेरे नाक पे मत बैठे, समझे? गाने सदार जी, अब मेरी जीवा आपके नाम गाने में लग जाए। अरे भगवान शंकर ने कहा यही होगा। दूसरा? बोले दूसरा स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, मेरी बुद्धि मेरा मस्तक जगत प्रणम्य परमात्मा आपको प्रणाम करने में लग जाए। जान बची लाखों पाए, फुर्सत मिल गई महाराज, कम से कम आज से रखाना तो नहीं पड़ेगा, ऐसी भगत मिल जाए। भगवान ने कहा वरम रूही वर मांगो, क्या चाहते हो? क्या गजब की बात मांगी? क्या प्रभु दोगे? हम भागवत के भक्त भगवान से कुछ मांगे नहीं। भगवान ने दिवस किया तो बस यही कहा कि अगर कुछ मांगना हो तो न मांगे, यही मांगना है, जितने भक्त और कुछ नहीं। निवेदन किया, बोले वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न्यः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सदां दर्शने स्तु भवत्तरुणा हे प्रभु वाणी गुणानुकथने